अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे रॉक वॉल के ऊपर कि हम किस तरह रॉक वॉल बनाते हैं और किस तरह हम इस तरह के स्टोन्स वगैरह बनाते हैं। ये मोस्टली एक्सटीरियर में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमने कुछ इस तरह की वॉल क्रिएट करनी हो देन हम उसको यूज़ करते हैं, देन हम बना सकते हैं। अगर कुछ इस तरह की वॉल क्रिएट करनी हो, वैसे तो हम ये टेक्सचर यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्सचर्स बाज़ औक़ात हमें नहीं मिलते या हमारे सीन के मुताबिक नहीं होते, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, हम उसको मॉडल कर लेते हैं बड़े इजी तरीके से। और अगर हम कुछ इस तरह के स्टोन वगैरह क्रिएट करने हो, लाइक हमें कुछ इस तरह का एक्सटीरियर में दिखाना हो इस तरह का स्टोन, तो उसके लिए हम मॉडल ढूंढते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट वन क्लिक में हम अपने स्टोन बना लेते हैं अपने हिसाब से। ये सारा मेथड आज हम सीखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में कुछ इस तरह का स्टोन बनाना भी हम सीखेंगे। अगर कुछ इस तरह का स्टोन भी बनाना हो तो भी हम इस वीडियो में बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, लूमियन, स्केचअप एंड ऑटोकैड वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो अभी हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कुछ इस तरह की लैंडस्केप हो, यानी अगर हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर वगैरह क्रिएट करना हो, या कुछ मॉडल वगैरह क्रिएट करनी हो, या टाइल क्रिएट करनी हो, पेविंग क्रिएट करनी हो, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की पेविंग क्रिएट करनी हो देन वो भी क्रिएट हो सकती है। और इस तरह का स्टोन भी हम क्रिएट करेंगे। देन ये हमारे पास रॉक वॉल है, इसको हम रॉक वॉल भी क्रिएट करेंगे। देन ये स्टोन वगैरह ये सारा कुछ हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पे आप हमारे पास मैक्स ओपन है। देन अब हमें इसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, जो कि हम दो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट हम रॉक वॉल के लिए यूज़ करेंगे। सिंपली मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर जाता हूँ, देन रन स्क्रिप्ट करते हैं। और ये मेरे पास दो स्क्रिप्ट्स हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने सबसे पहले मैं डबल ए स्टोन प्लेसमेंट लेता हूँ और इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। देन अब हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। सिंपली अब हमारे पास कॉलम्स हैं, एक कॉमन पैरामीटर्स हैं जो कि वॉल्स के लिए होते हैं। कॉलम्स हैं, अगर हम कॉलम्स की वैल्यू को 30 करेंगे तो हमारी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू को 20 करेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। सिंपली अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट ग्रिड हमने करना है सबसे पहले। ये वॉल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉल हमारे पास एक क्रिएट हो चुकी है। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं 20 करता हूँ, देन अगेन हम क्रिएट करते हैं। इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। इसमें हमारी हाइट में वॉल जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू को 40 करते हैं देन हमारी लेंथ में जो वॉल है वो बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। अब हमने ये क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको सिंपली 30 करता हूँ और इसको जो है वो 10 करता हूँ। 10 करने के बाद अब हम इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिंग है। हम स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू को 0 रखते हैं और क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। और देन अब हमने अगर इसमें स्पेसिंग देनी है तो 0.1 करते हैं। इसमें स्पेसिंग हो जाएगी। वो आपने अपने हिसाब से स्पेसिंग रखनी है, आप जितनी भी रखें वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.05 रखता हूँ, इनफ है, बल्कि बहुत कम हो गया, 0.1 हम रखते हैं। ये स्पेसिंग हम रखते हैं। इसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग है। अगर हमने इसको शिफ्ट करना है थोड़ा सा हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। टॉप पे हम जाते हैं, देन आपको सही पता चलेगा। आप देखें ये डिस्टर्ब है। अगर इस वैल्यू को हम 0 करते हैं ये प्रॉपर है। अगर इस वैल्यू को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी एक दूसरे से आगे पीछे हो जाएगी। उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है। देन हमारे पास लिटरेशन है, हम लिटरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, 3 कर देते हैं। और देन हमारे पास वर्टिकल रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन है। इसके अलावा अब हमने क्रिएट वॉल करनी है। हमने इसको रॉक बनाना है। रॉक बनाने के लिए हम सिंपली क्रिएट स्टोन करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट स्टोन करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन ये क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से हम स्टोन वॉल क्रिएट करते हैं। अब ये देखें क्रिएट हो रही है, यानी ये रेड लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये वाली क्रिएट हो जाएगी। आप देखें सिंपली हमने जस्ट वन क्लिक में इसको क्रिएट कर लिया। अब आप इसके ऊपर जो है वो मटेरियल कोई भी कंक्रीट का या कुछ इस तरह का मटेरियल अप्लाई करें, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल्स में। अब बात करते हैं कि हमने पेविंग किस तरह बनानी है, यानी पेविंग किस तरह क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास
प्लान हो तो उसमें हमने पेविंग किस तरह क्रिएट करनी है स्टोन की। सो उसके लिए हम सिंपली क्वाड स्टोन प्लेन में हम जाएंगे और क्रिएट ग्रिड करेंगे। सो ये हमारा प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर मैं 40 करता हूँ सो अगेन हम क्रिएट प्लेन करते हैं तो ये हमारी जो लेंथ है इसकी बढ़ जाएगी। सो इस वैल्यू को इस वैल्यू को हम 20 कर देते हैं और अगेन हम क्रिएट ग्रिड करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह के वॉल मिलती है। देन अब सेम इसमें प्रोसेस है, हम इसमें थोड़ी सी वो दे सकते हैं, यानी कि अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो हम इसमें स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको मैं क्रिएट ग्रिड करता हूँ और ये हमारे पास स्पेसिंग ऑलरेडी है जो थोड़ी बहुत है। और अब सिंपल हमने क्रिएट स्टोन करना है तो ये हमारे स्टोन क्रिएट हो जाएंगे। सो इसकी वैल्यू को मैं फ़िलहाल 30 करता हूँ। सो अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे देन प्रॉब्लम हो सकती है आपके सिस्टम के ऊपर। सो सिंपली आपने वैल्यू कम रखनी है, देन आप उसके पार्ट बना लें और पार्ट के हिसाब से इसको डिवाइड कर लें। सो वो ईजी रहेगा, सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ने से बेहतर है कि आप कम वैल्यू रखें और आप इसको क्रिएट करते रहें जितने पार्ट में आपको चाहिए। सो सिंपली यहाँ पे मैं इसको 10 कर दूंगा और इसको मैं 30 कर दूंगा और यहाँ पे हम क्रिएट स्टोन करेंगे। सो ये अब हमारे पास जो है वो पेविंग क्रिएट हो जाएगी एज इट इज़। जैसे सिंपली हम इस पिक्चर में देखते हैं कुछ इस तरह की पेविंग अगर हमने क्रिएट करनी है सो ये पेविंग क्रिएट हो जाएगी सिंपल हम 1 क्लिक में। ये भी रेड हो रहा है। सो जैसे ही ये कंप्लीट होगा सो हमारी पेविंग क्रिएट हो जाएगी। सो काफ़ी सारे टूल्स होते हैं 3D Max में यूज़ करने के लिए, फ्री भी होते हैं पेड भी होते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश की जाती है कि फ्री वाले यूज़ करें ताकि अपना काम भी हो जाए और हम इसको जो है वो यूज़ भी कर लें। सो अब हमारे पास ये पेविंग क्रिएट हो चुकी है। सो सिंपली हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एक्सटीरियर प्रोजेक्ट में। सो अब बात करते हैं हम इस तरह के जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ आते हैं ये वाले स्टोन हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे आना है मैक्स में, इसी टूल्स में आपने रहना है और यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ड बेस। सो इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ये इसी वैल्यू के थ्रू हुआ है। अगर आप इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कम या ज़्यादा हो जाएगी। सो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट स्टोन करने हैं। सो ये हमारे पास स्टोन जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्ट स्टोन होने के बाद अब आप इसमें जो है वो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सो अगर मैं इस वैल्यू को 0.1 करता हूँ सो यहाँ पे आई थिंक सो स्पेसिंग बढ़नी चाहिए। इस वैल्यू को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं, स्मूथनेस है हमारे पास और यहाँ पे सिलेक्शन स्टोन है, लिटरेशन है एंड देन अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सो क्रिएट स्टोन हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे टाइम लेगा, ये देखें अभी ये रेड हो रहा है यानी वाइट है। सो आप देखें ये इस तरह हमारे पास क्रिएट हुआ है क्योंकि लिटरेशन हमने कम रखी है, स्मूथनेस को भी हमने कम रखा है। सो इसलिए कुछ इस तरह का हमारे पास ये स्टोन क्रिएट हुए हैं। सो अगर आप इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं सो देन इसमें इफेक्ट आ जाएगा। इसमें स्पेसिंग आप बढ़ाएंगे सो इसमें स्पेसिंग आ जाएगी। सो ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अब अगर हमारे पास एक सिंपल वॉल हो यानी सिंपल हमने एक वॉल क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट लाइन करना है। सो अगर हम क्रिएट लाइन करते हैं सो यहाँ पे देखें अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ, यहाँ पे मैं एंगल इसका 90 कर लेता हूँ। सो सिंपल हम इसका एंगल 90 करते हैं और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये देखें अब ये आप इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको डिस्टर्ब पेंट चाहिए या कुछ इस तरह की लोकेशन चाहिए तो उस जगह पे आप कुछ इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये क्रिएट करने के बाद अब हम बात करते हैं स्टोन की कि हम स्टोन किस तरह क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये कुछ पिक्चर है, इस तरह का स्टोन हमने क्रिएट करना है, देन कुछ इस तरह का स्टोन क्रिएट करना है तो सो वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक दूसरा प्लगइन यूज़ करते हैं। सो सिंपली हम स्क्रिप्टिंग में जाते हैं, देन रन स्क्रिप्ट और उसके लिए हम रॉक जनरेट वॉल्यूम 2 को हम यूज़ करते हैं, देन ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। सो अब हमने सिंपली अगर हमें रॉक जनरेट करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे रॉक जनरेट कर देंगे। सो ये रॉक जनरेट हो जाएगी, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आप यहाँ पे साइज़ चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 20 साइज़ रखता हूँ और सेगमेंट्स को मैं 5 कर देता हूँ यानी, और यहाँ पे हम क्रिएट जनरेट करते हैं। सो ये देखें अब हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने अगर क्रिएट लो पॉली करना है देन आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर F करते हैं सो ये वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे हम डेसिमेट करते हैं सो देन आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। सो अब ये लो पोली है एंड देन ये हाई पोली है।
सो अगर आपने लो पॉली करना है देन आप डेसिमेट के ऊपर क्लिक करें, अगर हमने हाई पॉली करना है देन आप सिंपल जनरेट डिटेल रॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये हमारे पास रॉक क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें अगर लिटरेशन में आते हैं तो ये लिटरेशन है, लिटरेशन को हम 2 भी कर सकते हैं। अगर हम लिटरेशन को 2 करेंगे देन हम जनरेट करेंगे सो उसकी स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं और अब आप इसको देखें तो इसमें लिटरेशन कम रहे, F4 में प्रेस करता हूँ, आप देखें इसकी लिटरेशन मैंने 2 रखी है और इसमें सेगमेंट्स कम है, इसकी लिटरेशन मैंने 4 रखी है, तो इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। सो रैंडम सीड अगर आपने करना है सो उसमें ये है कि रैंडमली क्रिएट होते जाएंगे, यानी यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं सो ये रैंडमली एक क्रिएट हुआ है। देन अगर हम कुछ इस तरह करते हैं, अब ये क्रिएट करते हैं सो ये कुछ इस तरह का, यानी रैंडम डिफरेंट स्टोन भी यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट स्टोन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो देन आप इसके ऊपर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं रॉक का, और रॉक का मटेरियल यूज़ करने के बाद आप इसका रेंडर कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें।